नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। बीजेपी विधायक के घर से 6 करोड़ कैश मिलने पर सिद्धारमैया ने मांगा मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई का इस्तीफा। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी विधायक के घर से 6 करोड़ रुपए कैश मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई पर हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि क्या यही उनकी करप्शन फ्री सरकार है? अभी तक बीजेपी विधायक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? कर्नाटक विधानसभा में नेता विपक्ष सिद्धारमैया ने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई झूठ बोलते हैं कि उनकी सरकार करप्शन फ्री है, फिर ये क्या हो रहा है? वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर सिद्धारमैया ने कहा कि अमित शाह बहुत बड़े झूठे हैं, कांग्रेस आतंकवाद को सपोर्ट क्यों करेगी? हम कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर आज ही निर्णय लेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल सिद्धारमैया ने इस मामले में मुख्यमंत्री पद से बसवराज बम्बई का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनकी करप्शन फ्री सरकार है, उन्हें भ्रष्टाचार के सबूत चाहिए थे, अभी सबूत सामने हैं। विधायक मदल को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। हम इस मामले को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिद्धारमैया ने इस मामले में मुख्यमंत्री पद से बसवराज बम्बई का तुरंत इस्तीफा मांगा है। अगली बड़ी खबर, श्री राम सेना चीफ का विवादित बयान, बोले मोदी के नाम पर वोट मांगे तो बीजेपी नेताओं को चप्पलों से पीटे। ये आपको बता दें कि कर्नाटक के विवादास्पद नेता और श्री राम सेना के प्रमोद मुतालिक ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा। मुतालिक ने कारवार में लोगों से कहा कि अगर वे डोर टू डोर प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं तो बीजेपी नेताओं को चप्पलों से पीटे। आपको बता दें कि मुतालिक ने 23 जनवरी को घोषणा की थी कि वो करकला से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुतालिक ने कहा कि वे नालायक हैं, वे बेकार लोग हैं जो पीएम मोदी का नाम लेते हैं, वे अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को नहीं समझेंगे। हिंदू सेना प्रमुख ने भाजपा नेताओं को मोदी के नाम और उनकी तस्वीर का उपयोग किए बिना मतदाताओं को लुभाने और वोट मांगने की चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा कि इस बार बिना मोदी का नाम लिए वोट मांगे, पैम्फलेट और बैनर पर मोदी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। मतदाताओं से कहें कि आपने विकास किया है, आपने गायों को बचाया है, आपने हिंदुत्व के लिए काम किया है, अपनी छाती पीट पीट कर शान से वोट मांगने की कोशिश कीजिए। उन्होंने आगे कहा कि वे ऐसा नहीं करेंगे, पीएम मोदी के नाम का उपयोग किए बिना वोट नहीं मांगेंगे। वे फिर से आपके दरवाजे पर आएंगे, आपसे कहेंगे कि आप अपना वोट मोदी जी को दें। अगर वे मोदी जी का नाम लेते हैं तो उन्हें चप्पलों से मारें। आपको बता दें कि इससे पहले मुतालिक ने यह भी दावा किया था कि उन्हें कुछ बीजेपी नेताओं का समर्थन हासिल है। उन्होंने यह भी कहा था कि बीजेपी नेताओं ने चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक मदद की पेशकश भी की है। उन्होंने चुनाव लड़ने के अपने फैसले से पीछे हटने से भी इनकार कर दिया है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले प्रधानमंत्री से मिली खुली छूट इसीलिए अदानी ने की महालूट। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री से मिली खुली छूट के कारण अदानी ने महालूट की है। उन्होंने नियमों के खिलाफ कोल ब्लॉक आवंटित करा 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकारों के कोल ब्लॉक में निजी कंपनियां काम नहीं कर सकती। लेकिन वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री ने अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए 26% हिस्सेदारी का नियम बना दिया। संजय सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में अदानी पर घोटाला करने के लगाए गए आरोपों के साक्ष्य भी पेश करने का दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान सरकार को कोल इंडिया लिमिटेड के मुकाबले अदानी से कोयला 300 रुपए प्रति टन महंगा मिला। 2 कोयला ब्लॉक में अदानी को 250 मिलियन टन कोयला मुफ्त मिला। उसकी मौजूदा कीमत 50,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि अदानी को कोयला ब्लॉक कैसे मिले हुए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल कोयला ब्लॉक को लेकर संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें खुली छूट दी है और इसीलिए अदानी ने भी खुली लूट की है। और बड़ी खबर, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी विधायक के बेटे के मुद्दे पर गरमा गई कर्नाटक की राजनीति, सिद्धारमैया को किया गया गिरफ्तार। ये आपको बता दें कि कर्नाटक लोकायुक्त की एंटी करप्शन विंग ने हाल ही में बीजेपी विधायक मदल ब्रुपछप्पा के बेटे के बेंगलुरु स्थित ठिकानों पर छापा मारकर 8 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की थी। अब इस मुद्दे पर कर्नाटक की राजनीति ज्यादा गरमा गई। कांग्रेस ने कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना बनाई और आज कर्नाटक कांग्रेस बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन कर रही है। पुलिस ने कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया है। अगली बड़ी खबर, किसानों को मिली बड़ी खुशखबरी, नैनो यूरिया के बाद अब सरकार ने नैनो डीएपी के लिए भी दे दी मंजूरी। ये आपको बता दें कि उर्वरक में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डाई अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी को भी अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर्स मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन आत्मनिर्भर भारत के तहत ये सफलता किसानों को अत्यधिक लाभ देने वाली है। अब एक बैग डीएपी
डीएपी भी एक बोतल डीएपी के रूप में मिलेगी। आपको बता दें कि फिलहाल भारत सरकार ने नैनो डीएपी को अपनी मंजूरी दे दी है। अब नैनो यूरिया की तरह ही नैनो डीएपी भी बोतल में मिलेगी। सरकार के इस कदम से किसानों को बड़ा फायदा होगा। और बड़ी खबर, राहुल गांधी के कैब्रेज भाषण का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर दिया पोस्टमार्टम, एक आरोप का चुन चुन कर दिया जवाब। यह आपको बता दें कि लंदन के कैब्रेज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण पर भारत में विवाद शुरू हो गया है। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के हर एक बयान पर पलटवार किया। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी, साथ ही राहुल गांधी के सभी आरोपों का तथ्यों के साथ में जवाब दिया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि पहले तो विदेशी एजेंटों ने हमें निशाना बनाया, अब हमारे लोग ही विदेशी धरती पर जाकर हमें निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने का काम किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी का कहना है कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है, इसके चलते वो अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते हैं। तथ्य यह है कि उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा की, इस दौरान उनके साथ में कहीं भी किसी भी तरीके की घटना या दुर्घटना नहीं हुई। ऐसा हुआ मोदी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा व्यवस्था के चलते। लेकिन क्या हमें राहुल गांधी को याद दिलाना होगा कि कांग्रेस शासन में भाजपा नेताओं की यात्राओं को कैसे निशाना बनाया जाता था। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि उनके मोबाइल में पेगासस सॉफ्टवेयर था, इस बारे में उन्हें एक अधिकारी ने चेतावनी दी थी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि फैक्ट यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए उनका मोबाइल मांगा था तो उन्होंने इसे जमा करने से इनकार कर दिया था। बाद में इस मामले की गहन जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा था कि पेगासस के होने का कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं, मुसलमानों के साथ में दोयम दर्जे के नागरिक का बर्ताव होता है। मई 2014 के बाद से भारत में सांप्रदायिक घटनाएं सबसे कम हुई हैं, वहीं भारतीय मुसलमानों की संपन्नता में दोगुने का इजाफा हुआ है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के विभिन्न नेताओं ने मोदी सरकार में अपना विश्वास जताया है। आपको बता दें कि कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के दिए गए भाषण का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पोस्टमार्टम कर दिया और एक आरोप का उन्होंने चुन चुनकर जवाब दिया है। अगली बड़ी खबर, रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले विदेशों में भारत का अपमान करना राहुल गांधी की आदत। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीते दिनों इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र पर लेक्चर दिया। वहां उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो बीजेपी को रास नहीं आ रही। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत का अपमान किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की टिप्पणी को निंदनीय बताते हुए कहा कि विदेशों में भारत का अपमान करना कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आदत बन गई है। हाल ही में राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आरोप लगाया था कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी संरचना पर हमला किया गया है। साथ ही यह भी दावा किया था कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल उनके मोबाइल फोन में जासूसी करने के लिए किया जा रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विदेशों में जाना और भारतीय लोगों और संस्थानों का अपमान करना और देश के विश्वास को ठेस पहुंचाना राहुल गांधी की आदत बन गई है। अगली बड़ी खबर, मेघालय में आ गया नया ट्विस्ट, विधायकों ने दिया समर्थन, पार्टी ने किया इनकार, अब कैसे बनेगी संगमा की सरकार। यह आपको बता दें कि मेघालय में नई सरकार बनाने की राह नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी के लिए आसान नजर नहीं आ रही। एक क्षेत्रीय पार्टी के 2 विधायकों ने कोनराड संगमा को अपना समर्थन दिया था, लेकिन शुक्रवार देर शाम वापस ले लिया। आपको बता दें कि संगमा ने शुक्रवार को 32 विधायकों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा और अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया था। मेघालय में बहुमत का आंकड़ा 31 है। अभी तक शपथ ग्रहण समारोह 7 मार्च को होने की उम्मीद थी। आपको बता दें कि गवर्नर को सौंपे गए पत्र में एनपीपी के 26, भाजपा के 2, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 और 2 निर्दलीय विधायकों के हस्ताक्षर हैं। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद संगमा ने कहा कि हमारे पास में पूर्ण बहुमत है। बीजेपी पहले ही अपना समर्थन दे चुकी है, कुछ अन्य लोगों ने भी अपना समर्थन दिया है, लेकिन देर शाम मेघालय की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया। एचएसपीडीपी ने एक पत्र जारी किया और दावा किया कि उसने पार्टी विधायकों को एनपीपी के नेतृत्व वाली सरकार के गठन का समर्थन करने के लिए अधिकृत नहीं किया था। आपको बता दें कि अब मेघालय में एक नया ट्विस्ट आ गया है। अब देखना यह होगा कि संगमा अपनी सरकार कैसे बनाते हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले दिसंबर 2024 तक दिल्ली से हट जाएंगे कूड़े के पहाड़। यह आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले को लेकर देश की राजधानी में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जारी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों को अपने वादों के अनुरूप बहुत जल्द कूड़ों के पहाड़ से मुक्ति दिलाएंगे।
उन्होंने कहा कि दिसंबर 2024 तक दिल्ली कूड़ा मुक्त हो जाएगा। दरअसल इस बात का दावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महापौर शैली ओबरॉय के साथ में ओखला स्थित लैंडफिल साइट का दौरा करने के बाद किया। उन्होंने दावा किया कि मकसद दिसंबर 2024 तक दिल्ली को कूड़ों के साथ में तीनों पहाड़ों से मुक्ति दिलाना है। यहां पर तीनों पहाड़ों से मतलब गाजीपुर लैंडफिल साइट, बलसुआ डेयरी और ओखला लैंडफिल साइट से है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मई 2024 तक दिल्ली सरकार का लक्ष्य ओखला लैंडफिल साइट के कूड़े को खत्म करने का है। दिल्ली सरकार कूड़ा निपटान की क्षमता बढ़ाकर समस्या का समाधान दिसंबर 2024 तक कर देगी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि दिसंबर 2024 तक दिल्ली से कूड़े के पहाड़ हट जाएंगे। बड़ी बड़ी खबर, क्या कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को दे दिया वॉकओवर? मोदी के सुनामी प्रचार के मुकाबले कहां पिछड़ गए राहुल गांधी? ये आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट के चुनावी परिणामों से कुछ ऐसा ही संदेश मिल रहा है कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने वहां पर भाजपा को वॉकओवर दे दिया है। दोनों पार्टियों के नेताओं द्वारा दिए गए बयान भी कुछ इसी ओर इशारा करते हैं। लंबे समय तक जिस उत्तर पूर्व में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा था, आज उसे चंद सीटें लेने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जानकारों का कहना है कि भाजपा किसी भी चुनाव की तैयारी में छोटा बड़ा नहीं देखती है। प्रधानमंत्री से लेकर निचले स्तर तक का कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरता है। इसका फायदा भी जीत के तौर पर भाजपा को मिल रहा है। उत्तर पूर्व के 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का प्रचार बहुत ही सीमित रहा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम वहां पर नजर नहीं आया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ नहीं गई। कांग्रेस पार्टी की राजनीति को करीब से समझने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट रशीद किदवई ने कहा कि यह बात बिल्कुल सही है। भाजपा किसी भी चुनाव को छोटा बड़ा नहीं समझती, वो हर चुनाव में जीतने की रणनीति बनाकर मैदान में उतरती है। यह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की खूबी है। वहां प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी अध्यक्ष, वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता सभी चुनाव पर फोकस करते हैं। कांग्रेस उत्तर पूर्व में छोटे बड़े राज्य के भेदभाव में फंस गई है। राहुल गांधी ने केवल मेघालय में ही रैली को संबोधित किया था। बेहतर होता कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद वे इस चुनाव को अपनी पहली परीक्षा मानकर मैदान में उतरते। चुनावी नतीजे आने के बाद पार्टी नेताओं के बयानों से लग रहा था कि उनके लिए उत्तर पूर्व के राज्य अधिक अहमियत नहीं रखते हैं। पार्टी महासचिव और प्रवक्ता जयराम रमेश ने पूर्वोत्तर की हार को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि ये स्थानीय चुनाव थे, राष्ट्रीय नहीं। इन चुनावों में केंद्रीय नेतृत्व अकेले अपने दम पर जीत नहीं दिला सकता। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव लाना होगा। भाजपा मिशन 2024 की तैयारी में जुटी है। एक साल में ऐसा क्या हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी यूपी में अपने पांव जमा लेगी? प्रियंका गांधी ने पिछले साल के विधानसभा चुनाव में जमकर प्रचार किया था लेकिन वोटरों का भरोसा नहीं जीत सकी। इसके बाद वे यूपी में नहीं दिखाई पड़ी। यही वो गैप है जिसे कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही। एक राज्य में अगर चुनाव हार गए तो उसका मतलब वहां पर 4 साल बाद ही जाएंगे। इससे वोटरों का भरोसा कभी नहीं जीता जा सकता। उत्तर पूर्व के चुनावी राज्यों में राहुल गांधी की एक जनसभा पार्टी की हालत को बयान करने के लिए काफी है। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को जीतने के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव लाना होगा। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता के घर पर सुबह 3 बजे भेज दी पुलिस। 5 घंटे की तलाशी के बाद किया गया गिरफ्तार। यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता और वकील कौस्तभ बागची पर कोलकाता पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने उनको एक टीवी शो में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित तौर पर असम्मानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले को लेकर शनिवार को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस समेत सभी दिग्गज नेताओं ने टीएमसी की आलोचना की है। कौस्तभ की गिरफ्तारी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 48 घंटे के भीतर हुई है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पर कथित तौर पर हमला किया था। सुबह तड़के 3 बजे कोलकाता पुलिस की एक टीम उनके घर पर पहुंची, जहां 5 घंटे की तलाशी के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर बागची की पोस्ट के बाद उनकी तत्काल रिहाई की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बरटोला पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हालांकि बागची को क्यों गिरफ्तार किया गया है, इसके बाबत पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? ममता बनर्जी की इस हरकत से विपक्ष एकजुट हो पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।